नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं राज एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल पे। राजस्थान पुलिस, पटवार, बैंक, एसएससी और रेलवेज के लिए रीजनिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, डाइस का पार्ट फर्स्ट पूरा हो चुका है जिसमें हमने क्लोज डाइस देख लिया है। साथ ही साथ आज हम देखेंगे डाइस का पार्ट सेकेंड जिसमें हम ओपन डाइस देखेंगे। दोस्तों, डाइस जो चैप्टर है वो राजस्थान पुलिस, पटवार, एसएससी और रेलवेज एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बैंक एग्जाम्स में डाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आई बटन में जाके देख लें और प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ इसके पास वाले बेल आइकन को दबा लें जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डाइस पार्ट सेकेंड। दोस्तों, डाइस पार्ट फर्स्ट में हमने देख लिया था जब एक आकृति दे रखी हो यानी एक डाइस दे रखा हो तो हमें उसके विपरीत फलकों का मान कैसे ज्ञात करना है। साथ ही अगर दो डाइस दे रखा हो या दो आकृतियां दे रखी हो तो आपको उनके विपरीत फलकों के मान कैसे ज्ञात करने हैं। आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन में जाके देख लें। दोस्तों, आज की क्लास में हम तीन या तीन से अधिक आकृतियों के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक खुले पासे के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे तीन आकृतियां या तीन से ज्यादा आकृतियों के विपरीत फलकों के मान आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि अगर दो आकृतियां दे रखी हो और उन दो आकृतियों में किसी भी फलक पर कोई एक अंक समान दे रखा हो तो आपको उसके विपरीत फलकों के मान कैसे ज्ञात करने हैं। जब दो आकृतियां दे रखी हो और एक नंबर समान दे रखा हो तो आपको उसमें क्लॉकवाइज चलना है और क्लॉकवाइज चलते हुए आपको उनके नंबर डिसाइड करने हैं। अगर दो घटक दे रखे हो या दो नंबर समान दे रखे हो तो जो रिमेनिंग बचते हैं उनको हम विपरीत फलक मानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तीन डाइस दे रखे हैं अपने को और इन तीन डाइस से हमें पूछा गया है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो आपको दोस्तों ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी ऐसे दो डाइस को कंपेयर करना है जिनमें कोई एक नंबर कॉमन हो। यहां देखेंगे दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ तीन पासे दे रखे हैं अपने को। तीन पासों में अपने को करना क्या है, कोई दो पासे लेने हैं और उनमें देखना है कॉमन नंबर। अगर हम फर्स्ट और सेकंड पासे को कंपेयर करें तो इन दोनों में दो नंबर जो होगा वो कॉमन होगा और इस दो नंबर से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो दो से आगे चार और चार से आगे पांच। इसी तरह यहाँ दो से आगे तीन और तीन से आगे छह और जो रिमेनिंग बच जाएगा एक, वो दो के विपरीत फलक का मान होगा। इसी तरह अगर आप सेकंड और थर्ड को भी कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ इन दोनों में देखेंगे तो 6 नंबर जो होगा वो इनका कॉमन नंबर होगा। तो 6 से फर्स्ट पासे में चलेंगे क्लॉकवाइज तो 2 और नेक्स्ट 3। इसी तरह यहाँ चलेंगे 6 से क्लॉकवाइज तो 4 और आगे 1 और जो रिमेनिंग बच जाएगा 5, वो 6 का विपरीत। तो हमें पूछा गया है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो 5 के विपरीत 6 आएगा। दोनों से कंपेयर करेंगे तो एक ही आंसर आएगा, 5 के विपरीत 6 और 5 के विपरीत 6, तो अपना आंसर होगा 6। तो आपको क्या करना है, जब हमें तीन आकृतियां या तीन से ज्यादा आकृतियां दे रखी हो तो हमें क्या करना है, वो दो पासे लेने हैं जिनमें कोई एक नंबर कॉमन हो और उस कॉमन नंबर से आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज चलते हुए उन नंबर को लिखना है और आपको उसके विपरीत फलकों के मानों का पता करना है। चलिए आगे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। और यहां तीन पासे दे रखे हैं, तीन पासों में हमें देखना है ऐसे दो पासे जिनमें कोई कॉमन अंक या कॉमन लेटर हो। यहां देखेंगे फर्स्ट और सेकंड पासे में तो हमें दिखता है ए एक कॉमन लेटर है। तो ए से अपन दोनों पासों में क्लॉकवाइज चलेंगे तो ए से आगे बी और बी से आगे डी। इसी तरह सेकंड पासे में चलेंगे ए से आगे एफ से आगे सी। तो जो रिमेनिंग बच जाएगा ई, वो हो जाएगा ए के विपरीत। इसी तरह अगर अपन सेकंड और थर्ड पासे में कंपैरिजन करें तो सेकंड और थर्ड पासे में हमें देखने को मिलता है दो जो घटक है या दो अल्फाबेट यहाँ पे कॉमन है। यहाँ देखिए एफ और सी, एफ और सी। तो यहाँ हमें केवल ए के विपरीत डी ही देखने को मिलेगा, बाकी और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और आगे अगर अपन फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि डी जो है वो यहाँ दोनों में कॉमन है। यहाँ डी से अपन क्लॉकवाइज चलते हैं तो डी के आगे ए से आगे बी। इसी तरह यहाँ से डी से आगे सी और सी से आगे एफ।
और जो रिमेनिंग बच जाएगा ई, वो हो जाएगा डी के विपरीत। यहां हमें पूछा गया है कि एफ के विपरीत क्या होगा, तो आप देखिए दोनों में एफ के विपरीत बी ही होगा, तो एफ के विपरीत कौन होगा, बी होगा। तो आपको कोई भी दो ऐसे पासे चुनने हैं जिनमें कोई कॉमन हो, और उस कॉमन से आपको क्लॉकवाइज चलते हुए अपोजिट फलक के मान ज्ञात करने हैं। तो उम्मीद है दोस्तों यहां तक तीन आकृतियों में आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपोजिट फलक के मान कैसे ज्ञात करेंगे। आगे देखते हैं, अगर चार आकृतियां दे दी जाती है तो आपको क्या करना है। दोस्तों कुछ भी ऐसा कोई अलग नहीं करना है, जैसे दो पासों में किया है, जैसे तीन पासों में किया है, वैसे ही चार पासों में भी करना है। आपको इन चार पासों में से कोई दो ऐसे पासे चुनने हैं जिनमें कोई एक अंक समान हो, या कोई एक घटक समान हो, या कोई एक चिन्ह समान हो, चाहे एक अल्फाबेट समान हो। यहाँ अगर अपन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं तो x x q q दो घटक समान है, तो इन दोनों में अपन कंपैरिजन नहीं करेंगे। आगे सेकंड और थर्ड में देखते हैं, तो यहाँ देखिए हैश हैश दोनों में हैश हैश है, तो हमें सेकंड और थर्ड में हैश हैश लेना है और इनके क्लॉकवाइज चलते हुए आगे के मान लिखने हैं। हैश से आगे है x, x से आगे है q। इसी तरह दूसरे में हैश से आगे है परसेंटेज और परसेंटेज से आगे है m। जब हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये एक अपोजिट फलक का डायग्राम बनता है। लेकिन दोस्तों अगर हम थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करें तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, दो फलक के जो घटक हैं वो यहाँ समान है। तो यहाँ हम केवल इतना बता सकते हैं कि हैश के विपरीत p आएगा, लेकिन जो और घटक है उनके विपरीत के मान हम नहीं बता सकते। तो हमें सेकंड और थर्ड से पता चल गया कि x के विपरीत परसेंटेज, q के विपरीत m और हैश के विपरीत p आएगा। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि m के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो यहाँ पता है हमें m के विपरीत क्या आ रहा है, m के विपरीत q आएगा। जब तीन या चार डाइस दे रखी हो तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने दो डाइस के विपरीत फलकों को समझ लिया है तो आपको तीन और चार डाइस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा समझने की जरूरत नहीं है। आपको केवल दो डाइस को कंपेयर करना है और उन्हीं दो डाइस से विपरीत फलकों के मान ज्ञात करने हैं। तो उम्मीद हो दोस्तों यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है दोस्तों तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। अब आगे देखते हैं दोस्तों ओपन डाइस। दोस्तों खुले पासे की ये कुछ आकृतियां हो सकती है। जब हम 6 फलकों को खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से खुल सकती है। दोस्तों अब ये आकृतियां कैसे बनेगी, मैं एक डाइस से आपको उस डाइस को खोल के समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये हमारे पास एक 3D डाइस है, ठीक है। अगर मैं इस 3D डाइस की फलकों की बात करूं तो देखिए ये जो फलक है वो राइट की होगी, ये होगी लेफ्ट की, ये होगी अपर की और ये होगी डाउन की। बाकी जो ये बच गया ये फ्रंट और ये पीछे वाला बच गया वो बैक। अगर मैं इस अपर वाली स्लाइड को खोलूं तो ये कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। और इसी तरह इस फ्रंट वाली स्लाइड को अगर मैं खोलने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरह से मेरे को दिखेगी। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट की स्लाइड को खोलूं जो ये बनी हुई है तो ये इस तरह से खुलेगी, और जो राइट वाली स्लाइड है ये वाली अगर मैं इसको खोलूं तो ये इस तरह से खुलेगी। तो दोस्तों यहां आपको 1 2 3 और 4 इस तरह से 4 फलक सामने एक साथ दिख रहे हैं और राइट और लेफ्ट में एक एक फलक दिख रहे हैं। अब यहां देखो दोस्तों आपको साफ साफ आकृतियां दिख रही है, 4 सीधी और 2 राइट और लेफ्ट में। इस तरह से जब हम 3D डाइस को खोलते हैं तो उसके 6 फलक इस तरह से खुल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो अल्टरनेट होंगे वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। जैसे इसके सामने ये होगा और इस सेकंड वाले के सामने ये फोर्थ वाला होगा, इसी तरह इस राइट वाले के सामने ये लेफ्ट वाला होगा। तो जब हमें ओपन डाइस में विपरीत फलकों का मान ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, जो अल्टरनेट होगा मतलब एक को छोड़ के होगा वही उसका विपरीत होगा। एक का विपरीत होगा 3 और 2 का विपरीत होगा 4, 5 का विपरीत 6। तो इस तरह से अपने को विपरीत मान देखने हैं।
दोस्तों जो ये छोटा सा एफर्ट था आपको डायग्राम समझाने का ओपन डाइस का, किस तरह से ये खुलता है, किस तरह से इसके अल्टरनेट एक दूसरे के सामने होते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। अब आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि अल्टरनेट के थ्रू आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। यहां देखिए दोस्तों, एक ओपन डाइस दे रखा है अपने को, और उस ओपन डाइस के रिगार्डिंग यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सी आकृति इस ओपन डाइस से नहीं बनेगी। जब हम ओपन डाइस को क्लोज करेंगे कौन सी आकृति नहीं बनेगी। तो यहाँ दोस्तों अपने को देखना है अल्टरनेट पे जो होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ ए के विपरीत होगा 3। इसी तरह अगर बी के विपरीत की बात करूं तो यहाँ एक को छोड़कर डी, और जो ये होंगे वो राइट लेफ्ट वाले हैं, वो होंगे 2 के विपरीत 1। यहां पूछा गया है कि कौन सी आकृति नहीं बनेगी। तो दोस्तों आपको पता है कि 2D डाइस में 3 ही फलक अपने को दिखते हैं, और ये भी पता है कि एक दूसरे के विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, अगर ए के विपरीत 3 है, कभी भी 2D डाइस में सामने दिखाई नहीं देगा। बी के अपोजिट डी है तो ये सामने नहीं दिखाई देंगे। इसी तरह 2 के अपोजिट 1 है तो ये कभी भी एक साथ 2D डाइस में सामने दिखाई नहीं देंगे। यहां बात करते हैं दोस्तों डी ऑप्शन से, देखते हैं तो ए के अपोजिट होता है 3, मतलब है नहीं। 2 के अपोजिट होता है 1, नहीं है। ये डी है, यहां भी डी है, तो डी के अपोजिट होगा बी, तो वो भी नहीं है। मतलब ये आकृति हमारी बनाई जा सकती है क्योंकि इन सभी 2, 1 और डी तीनों के जो विपरीत फलकों के मान है वो इनके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी तरह अगर सी की बात करें, सी में देखिए 3 के विपरीत है ए, नहीं दिखाई दे रहा, बी के विपरीत डी नहीं दिखाई दे रहा, और 2 के विपरीत 1 नहीं दिखाई दे रहा। मतलब इस पासे से ये आकृति भी बनाई जा सकती है। आगे देखिए डी के विपरीत बी नहीं दिखाई दे रहा, ए के विपरीत 3 नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे साथ में नहीं है, और एक के विपरीत 2, इसका मतलब ये भी बनाया जा सकता है। तो कौन सी नहीं बनाई जा सकती? ए नहीं बनाई जा सकती। वो किस प्रकार, देखिए दोस्तों कि यहाँ अगर ए की बात करें तो ए के विपरीत फलक पे क्या आना चाहिए? 3, लेकिन यहाँ पे देखिए ए के विपरीत फलक वाला मान ए के साथ साथ ही दिखाई दे रहा है, तो ये डाइस बनाई नहीं जा सकती। तो उम्मीद है दोस्तों ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, विपरीत फलकों के मान आपको अल्टरनेट पे लेना है। एक को छोड़ के जो नेक्स्ट आएगा वो ही विपरीत होगा। यहाँ ए के विपरीत 3, बी के विपरीत डी और 2 के विपरीत 1। और यहाँ पूछा गया है कौन सी आकृति नहीं बनेगी, तो वो आकृति नहीं बनेगी जिसके विपरीत फलक एक साथ दिखाई दे देंगे, वो आकृति कभी भी 2D डाइस में नहीं बनेगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों, यहाँ देखिए 4 फलक एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट पे देखना है। मतलब लाल के जो विपरीत होगा वो नीला होगा, इसी तरह हरे के विपरीत पीला होगा, और सफेद के विपरीत काला होगा। अब यहां पूछा है कि कौन सी आकृति नहीं बनेगी। वही आकृति नहीं बनेगी जिसमें विपरीत फलक एक साथ दिखाई दे देंगे। यहां देखिए लाल के विपरीत नीला, मतलब यह आकृति नहीं बनेगी। यहां देखिए पीले, यहां है नीला, पीले के विपरीत हरा नहीं दिखाई दे रहा, नीले के विपरीत लाल नहीं दिखाई दे रहा, और सफेद के विपरीत काला नहीं दिखाई दे रहा। मतलब ये आकृति बनाई जा सकती है। इसी के साथ इन 2 ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए नीले के विपरीत लाल है, यहाँ नीले के विपरीत लाल नहीं दे रखा है। इसी तरह सफेद के विपरीत काला दे रखा है, तो यहाँ ये आकृति नहीं बनेगी। बी ऑप्शन को चेक करते हैं, तो पीले के विपरीत हरा नहीं दे रखा है, नीले के विपरीत लाल नहीं दे रखा है यहाँ पे, और काले के विपरीत सफेद, मतलब ये आकृति भी बनाई जा सकती है। तो इस डायग्राम से 2 आकृतियां बनाई जा सकती है, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ तीसरी आती है आकृति, जिसमें आपको देखिए 3 फलक एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ए, बी और सी। यहीं देखिए ए, बी और 2। जो ये एक फलक है ये टुकड़ों में दे रखा है। जब इनको जोड़ेंगे अपन तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मतलब ये कुछ इस तरह से बनेगा जब इनको जोड़ेंगे चारों को, 1, 2, 3 और 4 को। ये वो पोर्शन है जो ऊपर आके डाइस को बंद करेगा।
जब कोई कागज का डब्बा होता है उसमें इस तरह की आकृति देखी जा सकती है। उसको ऊपर से बंद करेंगे तो ये जो 4 पार्ट्स हैं वो एक साथ मिलके कुछ इस तरह से डब्बे को बंद करेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, अल्टरनेट पे देखना है, ए के विपरीत सी, इसी तरह ए के विपरीत 2, और जो ये आकृति बनेगी उसके विपरीत ये जो नीचे वाला रह जाएगा पोर्शन बी का वो बनेगा। अब यहां दे रखा है कि कौन सी आकृति बनेगी। इस पासे के बनावट से आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति बनेगी। तो दोस्तों वही आकृति बनेगी जिसमें विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देंगे। यहां देखिए दोस्तों, अगर अपन फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में बी के विपरीत ये दिखाई दे दी, यहां दोनों एक साथ हैं तो ये आकृति नहीं बनेगी। बी और इसके विपरीत फलक एक साथ दिख गए हैं, इसका मतलब ये आकृति नहीं बनेगी। बी ऑप्शन को चेक करते हैं तो ए के विपरीत 2 है, ये देखिए यहाँ पे ए के विपरीत 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब विपरीत फलक एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये आकृति भी नहीं बनेगी। सी ऑप्शन में देखते हैं तो सी ऑप्शन में देखिए सी के विपरीत 1 होता है, तो जब विपरीत फलक एक साथ दिखाई देंगे तो वो आकृति नहीं बनाई जा सकती। तो अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। लेकिन एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, ए के विपरीत 2 इस आकृति में नहीं दे रखा है, सी के विपरीत 1 इस आकृति में नहीं दे रखा है, और बी के विपरीत ये डायग्राम ये भी नहीं दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ ओपन डाइस से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपको कौन सी आकृति बनेगी और कौन सी आकृति नहीं बनेगी। आकृतियां वे बनेगी जो विपरीत फलक एक साथ नहीं देंगे, और वो आकृतियां नहीं बनेगी जिसमें विपरीत फलक एक साथ एक सामने दिखाई देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक की डाइस की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन पर प्रेस जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और रास एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियोस के आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों।